सौंफ बनाने के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, साथ ही आपको बजट का भी अंदाज़ा देंगे। इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम की गरी, अखरोट की गरी और फूल मखाने। इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये हम इतनी कम मिकदार में लेंगे कि इसका हमें फ़ायदा तो हासिल होगा, मगर इसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने सौंफ ली है 150 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, मसरी 100 ग्राम, बादाम की गरी 100 ग्राम, चार मगज़ 100 ग्राम, इसके अलावा अखरोट की गरी 100 ग्राम। सब के अलावा 100 ग्राम खोपरा भी इस्तेमाल करेंगे। इससे हम तकरीबन 1 किलो के करीब सौंफ मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले एक फ्राई पैन में सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ख्याल रहे कि बहुत हल्के फ्लेम पर करना है और इसको साथ साथ चलाना है ताकि सौंफ एक तरफ से जल ना जाए बल्कि इक्वली भुनी हुई तैयार हो। ख्याल रखें कि सौंफ का कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो। इसी तरह हम फूल मखानों को इसके बाद रोस्ट करेंगे। बहुत हल्का सा रोस्ट करना है इन्हें भी, इनके ऊपर हल्के हल्के लाइट ब्राउन स्पॉट आ जाएं। भूनते हुए दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि लो फ्लेम हो, दूसरा ये कि कंटिन्यूसली इसको कोशिश करें कि हिलाते रहें ताकि एक साइड ज़्यादा और कोई साइड कम ना हो जाए। अब देखें तो ये अच्छा सा ड्राई रोस्ट हो गया है। बस अब हम इन फूल मखानों को निकाल कर चार मगज़ डालेंगे और उनको रोस्ट करेंगे। इनको भी बड़ी एहतियात के साथ रोस्ट करना है कि इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। ख्याल रखना है कि जले नहीं, बस हल्का सा भूनने पर इसमें से खुशबू आने लगेगी और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। चार मगज़ फ्राई करने के बाद हम इसी तरह बादाम की गरी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्के हल्के चलाते हुए। ये हम खुश्क सौंफ मसाला तैयार कर रहे हैं जो अमूमन 2 से 3 मरतबा दिन में मुंह का जायका चेंज करने के लिए या खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें शामिल करने के लिए हम इन ड्राई फ्रूट्स को ड्राई ही रोस्ट करेंगे। बादाम की गरी की तरह यहाँ हमने अखरोट की गरी को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसी तरह हम नारियल के बुरादे को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी, कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाएगा। आजकल दांतों के भी बहुत मसाइल हैं, वरना आप इसकी जगह नारियल के छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। उनको इस तरह रोस्ट कर लें कि उन पे हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट आ जाए, तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। मगर मैं यहाँ खोपरे को बुरादे की शक्ल में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस खोपरे की जगह जो पान में डलता है, रेड और ग्रीन कलर का खोपरा मिल जाता है आराम से मार्केट में, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ हम इस सौंफ को हेल्थ के लिहाज से तैयार कर रहे हैं, तो ये खोपरा हेल्दी है क्योंकि इसमें कलर्स का इस्तेमाल नहीं है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बाज़ार की चीज़ों में जो फूड कलर इस्तेमाल हुए हैं वो हेल्थ के मुताबिक हैं या नहीं। बस यहाँ पर मैंने खोपरा बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स तकरीबन ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो हम तैयार करते हैं सौंफ मसाला। यहाँ पर एक बाउल में भुनी हुई सौंफ ले ली है। मिश्री को मैंने अच्छी तरह कूट कर इसके अंदर डाल दिया है छोटे टुकड़ों की शक्ल में। किसी भी हैमर या हावन दस्ते के दस्ते से आप इसे कूट सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बादाम की गरी, अखरोट की गरी और मखानों को चॉपर में हल्का सा चॉप करने के बाद। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इनका पाउडर ना बने, बल्कि ये थोड़ा सा दरदरा रहे। कि चार मगज़ और खोपरे का बुरादा हम ऐसे ही डालेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमारी बहुत ही सेहतमंद सा सौंफ मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ये बच्चों को इस्तेमाल कराना है तो बच्चों के लिए इसको किस तरह दिलचस्प बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसके अंदर मिश्री नहीं ऐड करेंगे, बल्कि मिश्री की जगह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कलर्ड सौंफ। सौंफ जो मल्टी कलर कोटिंग के साथ बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो छोटी छोटी बंटीज़ टाइप चॉकलेट्स या बंटीज़ इसके अंदर डाल सकती हैं। इस सौंफ मसाले का बजट तकरीबन हमारा 2000 के अंदर रहेगा। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, जबकि क्वांटिटी कम है। मगर जब हम कम क्वांटिटी में भी इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 1 किलो के करीब सौंफ मसाला तैयार हो जाता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इसके अंदर हम कलर्ड सौंफ ऐड कर दें बच्चों के लिए, या बाहर के ममालिक में छोटी छोटी चॉकलेट ऐड कर दी जाती हैं और फिर इनको स्मॉल साशे में पैक करके मार्केट में सेल किया जाता है, और जिसे अमूमन वालिदैन बच्चों के लंच के लिए ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इम्पोर्टेड साशे में इसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है और फिर बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खाने की बजाय एक हेल्दी फूड लेते हैं। उनकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। एक बात का बहुत ख्याल रखें कि बच्चे हों या बड़े इसको मौसम के लिहाज से इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं। अगरचे इसमें सौंफ और खोपरा ठंडा है, मगर फिर भी गर्मी में इस्तेमाल करें तो 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं करें। अलबत्ता ठंडे मौसम में 3 to 4 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।